हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपकी वैकेंसीज हैं, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्टली आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है for the guest part-time teacher recruitment. Online applications are invited from eligible candidate for engagement as a guest या हम कहें part-time teachers in various subject purely on a temporary basis। ये completely contractual temporary basis recruitment है। ये गवर्नमेंट या मैं कहूँ परमानेंट जॉब नहीं है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस फॉर एंगेजमेंट फॉर गेस्ट पार्ट टाइम टीचर विल बी द कैरिड आउट strictly in the accordance with the instructions issued by the state government वाइड संकल्प साक्ष्य 1519 फोर डेटेड 20/8/2014 अलॉन्ग विथ मीमो नंबर। इसमें बताया गया है कि आपका जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो यहाँ आपको बता दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है फॉर 11 मंथ्स। और फिर यहाँ बताया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर इज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना विच एवर अर्लियर दे विल बी पेड ऑन honorism of रुपी 1500 पर क्लास विद अ मैक्सिमम ऑफ रुपी 50,000 इन अ मंथ। यानी जो आपका सैलरी रहने वाला है वो आपका 50,000 पर मंथ के अप्रॉक्स में आपका सैलरी रहने वाला है। ये यहाँ क्लियरली बता दिया गया है। अगर हम आपकी इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आप इसमें बताया गया दैट द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शैल बी एक्टिवेटेड ऑन 1 मई 2026 एंड डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 23 मई 2026। यानी आपका जो लास्ट डेट है इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो 23 मई 2026 है, जिसमें आपका द डेडलाइन ऑफ द सबमिशन ऑफ ड्यूली signed hard copy of the printout of the online application from as a submitted online is 30 मई 2026। आप इस तरीके से अपना जो डेट मेंशन कर दिया गया है, आप एप्लीकेशंस एज अ सबमिटेड ऑनलाइन इज 30 मई 2026। फिर अगर हम यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्टली आपका जो हिंदी है उसमें टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 29। जो मैथिली सब्जेक्ट है उसके लिए आपकी 11 है। इंग्लिश के लिए 15 वैकेंसीज हैं। फिलोसफी के लिए 4 है, इकोनॉमिक्स के लिए 10 है, ज्योग्राफी के लिए 4 है, हिस्ट्री के लिए 29 है, साइकोलॉजी के लिए 7 है आपकी, फिजिक्स के लिए 6, केमिस्ट्री के लिए 18, बॉटनी के लिए 14, जूलॉजी के लिए 30, मैथमेटिक्स के लिए आपकी 17 है एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है कॉमर्स, जिसकी आपकी वैकेंसी सेम 7 है। इस तरीके से आपको ऑल ओवर वेरियस सब्जेक्ट के लिए 201 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेकेंड सेक्शन में जाके एसेंशियल और एंड एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए वो यहाँ मेंशन करा गया है, जिसे आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 55%। यहाँ आपको रिलैक्सेशन का भी मेंशन किया गया है कि अगर आप SC ST या हम कहें EBC यानी नॉन क्रीमी लेयर BC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट ऑफ द स्टेट, अगर आप दरभंगा स्टेट से यानी बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप SC ST या EBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ मेंशन किया गया है। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। वाइल फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5%। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी स्टेट से, इंडिया की किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, उसके लिए भी यहाँ 5% मार्क्स का रिजर्वेशन मेंशन किया गया है। मास्टर डिग्री लेवल बट बोथ बेनिफिट शैल नॉट बी एडमिसिबल टू द सेम कैंडिडेट्स। अब ये चीज़ ना ये नहीं रहेगी कि आपको 5% मिल जाएगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको 5 ही मिलेगा। SC ST EBC से बिलोंग करते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट के तो आपको 5% का रिजर्वेशन रहेगा। फिर यहाँ आप अपना रिजर्वेशन और भी पढ़ सकते हैं, जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड टू द PhD डिग्री होल्डर हु हैव ऑब्टेन देयर मास्टर्स डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। फिर यहाँ आपको आपका बता दिया गया कि आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, CSIR नेट हो, आपका JRF हो, आपने PhD होल्ड कर रखा हो। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है।
तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको सारा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसको डिटेल्ड में जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। फिर आप नीचे अपना एज लिमिट देखेंगे, जिसमें आपका यहाँ बताया गया है कि आपका जो एज होना चाहिए वो 55 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, आप 55 अंडर एज होने चाहिए। फिर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। ये ऑल ओवर 8 पेजेस का रिक्रूटमेंट है, जिसको आप पॉइंट टू पॉइंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि आप जो भी कैंडिडेट इस एडवर्टाइजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो www.lnmu.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे से 1 मई से अपना 23 मई तक अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। इसमें क्लियरली बता दिया गया है। रजिस्ट्रेशन LN मिथिला यूनिवर्सिटी, कमेश्वर नगर, दरभंगा, जिसमें आपका ये बता दिया थ्रू स्पीड पोस्ट की भी यहाँ आपको फैसिलिटी मिल रही है। जो कैंडिडेट ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, एंड जो ऑफलाइन करना चाहते हैं वो बाय हैंड या स्पीड पोस्ट के थ्रू, जो कि एड्रेस मेंशन कर रखा है उसमें, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी सब्जेक्ट कंसर्न में जिसके लिए वो डालना चाहते हैं वो अटैच करके इस एड्रेस पे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पढ़ने को मिलेगी। अगर आप फॉर कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व EBC एंड BC कैटेगरी ₹1000, यहाँ 1000 रुपीज़ है उन कैंडिडेट के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ अगर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट हैं जो बिहार स्टेट के उनके लिए जो फीस है आपका वो 750 है। एंड फॉर ऑल परमानेंट रेजिडेंट वुमेन कैंडिडेट, जो वुमेन कैंडिडेट हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंट हैं फ्रॉम बिहार, उनके लिए जो फीस रखा गया है एप्लीकेशन वो 750 है। और फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स इज़ ₹50। ये जो फीस थी वो तो एप्लीकेशन फ़ीस की है, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 50 है, जो कि यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। इसमें आपको बता दिया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल सिलेक्शन ड्यू कंसिडरेशन शैल बी गिवन टू द बोथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। जो आपका प्रोसेस रहेगा वो इस बेस पे क्लियर होगा कि आपका क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और आपका क्या इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल कैरी 100 मार्क्स एंड द इंटरव्यू शैल कैरी 50 मार्क्स। जो आपका क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो आपका रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर एकेडमिक अचीवमेंट इज गिवन इन टेबल फर्स्ट। आप जिसको पढ़ सकते हैं नीचे जाके, यहाँ मेंशन कर दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग आप इसमें आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्लियर कर रखा है। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया है रिगार्डिंग योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, आपका कब से फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्पीड पोस्ट के थ्रू हो रहा है, और आपका ऑनलाइन जो प्रोसेस हो रहा है वो किस वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, कि आपका एज लिमिट रहने वाला है, किस किस सब्जेक्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट है। मैंने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको फर्स्टली अपने गूगल अकाउंट पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सर्च करना है। देन गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा, उस पर क्लिक कर देने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है ये। बिफोर द 29 में जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बाय स्पीड पोस्ट और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। अगर प्लीज़ वीडियो आपके लिए अच्छा रहा हो देन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।